नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाता हूं जिन्हें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एनल स्वेलिंग के बारे में, यानी कि मलद्वार के रास्ते में जो सूजन होती है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत से लोगों की कॉल आती हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे गुदाद्वार के आसपास एक मस्सा जैसा कुछ हो गया है। ना उसमें कोई दर्द होता, ना उसमें कोई जलन होती, बस हमें वहाँ पे कुछ सूजा सूजा सा महसूस होता रहता है। इसके अलावा हमें इस तरीके की और भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ना वहाँ से जलन होती है, ना वहाँ से दर्द होता है, ना कोई दूसरी तकलीफ होती। दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है, जो गुदाद्वार के आसपास जो मस्से होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल पाइल्स, नंबर 2 इंटरनल पाइल्स, नंबर 3 सेंटिनल टैग। सेंटिनल टैग एक वो कंडीशन है जब एनल फिशर होता है और जब वो पुराना हो जाता है, यानी कि क्रोनिक हो जाता है, तो उसके बाद वहाँ पर सेंटिनल टैग डेवलप हो जाता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो गुदाद्वार के आसपास या फिर उसके बाहर मस्सा महसूस होता है। दोस्तों, अगर आपके गुदाद्वार के आसपास कोई मस्सा है और उनमें से दर्द नहीं हो रहा है, तो वो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। या तो एक्सटर्नल पाइल्स हो सकता है, या फिर इंटरनल पाइल्स हो सकता है, या फिर सेंटिनल टैग हो सकता है। सेंटिनल टैग की वजह से कभी कभी काफ़ी तेज़ दर्द और जलन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आपको जलन या फिर हर बार आपको दर्द महसूस हो। किसी किसी केसेस में ना वहाँ पर जलन होती है, ना वहाँ पर कोई दर्द महसूस होता है। दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ना आपको वहाँ पर जलन है, ना आपको वहाँ पर दर्द है, ना आपको वहाँ पर कोई और दूसरी दिक्कत परेशानी है, तो इसमें आपको किसी भी तरीके की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना है और आपको अपने डाइट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन से बचना होगा, क्योंकि होता क्या है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ रहता है तो सेंटिनल टैग जो है वो दिक्कत कर सकता है। आपकी गुदाद्वार में एनल फिशर होने के चांस बढ़ सकते हैं, उसकी वजह से वो सेंटिनल टैग आपको दिक्कत परेशानी कर सकता है। अगर आपको कब्ज़ है तो उससे बचने के लिए आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, आपको फाइबर वाले फ्रूट्स लेने हैं। 2 चीज़ों को छोड़कर, अमरूद को और पपीते को छोड़कर, आप इसके अलावा कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं। आप गन्ने का जूस ले सकते हैं, आप मौसमी का जूस ले सकते हैं, या फिर आप पाइनएप्पल का जूस भी ले सकते हैं। आपको चिकन नहीं खाना है, मीट, मछली, मांस, अंडा, इन चीज़ों का परहेज करना है। अगर आपको घी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती तो, या फिर किसी डॉक्टर ने आपको घी के लिए मना नहीं किया है, तो आप रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच देसी घी डालकर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। दिन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना है। इसके साथ साथ आपको सुबह शाम दोनों टाइम व्यायाम करना है। अगर आप व्यायाम नहीं कर सकते तो आपको वॉक करनी है। तो दोस्तों, अगर आपकी गुदाद्वार के आसपास कोई भी मस्सा है, चाहे वो इंटरनल पाइल्स की वजह से हो, एक्सटर्नल पाइल्स की वजह से हो, या फिर सेंटिनल टैग की वजह से हो, कोई भी मस्सा है और आपको उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई जलन नहीं है, उसकी वजह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये दिक्कत परेशानी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर आपको कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो फिर आपको उसका इलाज कराना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कब्ज़ की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो आपका सेंटिनल टैग डेवलप हुआ है वो दिक्कत पैदा करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।